जिस विषय पर बात करने से आज हम कतराते हैं, जिस पर चर्चा होते ही टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, उसी विषय को हमारे पूर्वजों ने मंदिरों की दीवारों पर गर्व से उकेरा था। दूसरी तरफ आज की सच्चाई देखिए। स्कूलों में अगर बच्चों को उनके शरीर के बारे में कुछ वैज्ञानिक बातें पढ़ाने की कोशिश भी की जाए, तो समाज सड़कों पर उतर आता है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। समाज में एक धारणा घर कर गई है कि सेक्स एजुकेशन पश्चिम से आई कोई बाहरी सोच है, जो हमारी पारंपरिक जड़ों को कमजोर कर देगी। लेकिन हकीकत ये है कि आज हम जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद एक पराया विचार है। हम अपनी ही जड़ों से कट चुके हैं। इस खोए हुए इतिहास को वापस लाना अब एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी बन गई है, जो सीधे तौर पर आज के युवाओं की शारीरिक सुरक्षा और उनके भविष्य से जुड़ी है। प्राचीन भारत में काम या कामुकता को एक व्यवस्थित सामाजिक विज्ञान माना गया। इसे वासना तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि जीवन जीने की कला का हिस्सा बनाया गया। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र को एक वैज्ञानिक और सामाजिक मार्गदर्शिका के रूप में लिखा था। उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण था जहां स्त्री और पुरुष दोनों को शारीरिक विज्ञान और कलाओं की पूरी समझ हो। हमारे दर्शन में जीवन के 4 मुख्य स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम को समान महत्व दिया गया, क्योंकि इसके बिना इमारत अधूरी है। अजंता, एलोरा और कोणार्क जैसे मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और शारीरिक विज्ञान के एकीकृत शिक्षण केंद्र थे। प्राचीन भारतीय समाज में यौन शिक्षा को मानवीय विकास की एक बुनियादी सीढ़ी के रूप में देखा जाता था। इस खुलेपन पर ताला लगा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन के साथ। वे अपने साथ एक ऐसी सोच लेकर आए जो हमारे यहाँ के सामाजिक ताने बाने से पूरी तरह अलग थी। इस विचारधारा को विक्टोरियन मोरालिटी कहा जाता है। इसमें शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं और इच्छाओं के बारे में चर्चा करना एक गंभीर सामाजिक और धार्मिक अपराध माना जाता था। अंग्रेजों ने इसी नजरिए से भारतीय संस्कृति को देखा और हमारे प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथों और कलाकृतियों को अश्लील की श्रेणी में डाल दिया। धीरे धीरे उन्होंने इस विषय को कानूनी और सामाजिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया। समय के साथ हम अपनी ही संस्कृति को औपनिवेशिक चश्मे से देखने लगे। जो विषय कभी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा था, उसे हमने शर्म की दीवारों के पीछे कैद कर दिया। आज जिस शर्म को हम भारतीय परंपरा समझकर बचा रहे हैं, वो असल में अंग्रेजों द्वारा थोपी गई एक मानसिक विरासत है। इस विरासत का नतीजा ये हुआ कि माता पिता और स्कूलों ने बात करना बंद कर दिया, जबकि युवाओं के मन में उठने वाले सवाल और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। जब सही जानकारी नहीं मिलती, तो युवा इंटरनेट के उन जहरीले कोनों का रुख करते हैं जहां सहमति और सम्मान का कोई स्थान नहीं होता। जब एक स्क्रीन बच्चों को सिखाती है कि शक्ति का मतलब दबाव है, तो वे सहमति, कंसेंट के बुनियादी नियम को भूल जाते हैं। इसी गलत सीख का नतीजा है कि आज लड़कों में हिंसक व्यवहार की संवेदनहीनता बढ़ रही है, जबकि लड़कियां अपने ही शरीर में होने वाले बदलावों से डरने लगी हैं। चुप्पी बनाए रखने से आप किसी की मासूमियत नहीं बचा रहे हैं, बल्कि उन्हें बिना किसी सुरक्षा कवच के उन खतरों के बीच धकेल रहे हैं जिनसे वे अनजान हैं। आधुनिक सेक्स एजुकेशन असल में एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो बच्चों को शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा के लिए तैयार करता है। सेक्स एजुकेशन के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, सुरक्षा, सेफ्टी, बॉडी बाउंड्रीज सिखाकर शोषण से बचाना। दूसरा, स्वास्थ्य, हेल्थ, शारीरिक बदलावों को सहज बनाना। तीसरा, सहमति, कंसेंट, ना का अर्थ हमेशा ना है। चौथा, सम्मान, रिस्पेक्ट, विपरीत लिंग के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना। इस शिक्षा को अपनाना किसी बाहरी सभ्यता के आगे झुकना नहीं, बल्कि उस प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक गरिमा को फिर से जीवित करना है जो हमारी अपनी पहचान थी। अगर आप मानते हैं कि समय आ गया है इस पर खुलकर और समझदारी से बात करने का, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या हमारे स्कूलों का सिलेबस बदलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। जय हिंद।